हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा कार्य समय का चैप्टर चल रहा है। कुछ क्लासें बीच में मिस हो जाती हैं, तो 1 या 2 दिन में जो शेड्यूल है हमारा, वो दोबारा प्रॉपर से फिक्स कर देंगे। रीजनिंग और मैथमेटिक्स दोनों की एक क्लासें हम प्रॉपर से यूट्यूब चैनल पर देना शुरू कर देंगे। लेकिन काफ़ी कॉन्टेंट्स दिया हुआ है, 4-4, 5-5 चैप्टर कवर हो चुके हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर कार्य समय का चल रहा था, वर्क एंड टाइम की जो क्लास चल रही थी, वर्क एंड टाइम पार्ट 7 लेकर आए हैं। क्लास 7वीं हमारी है, जिसके अंदर फिर हम आज 2 से 3 टाइप कवर करेंगे। तो पहली टाइप रहेगी हमारी कैसे आएगा, कैसे किस प्रकार से दिया होगा। टाइप जो आज हम करेंगे उसके अंदर पहली टाइप में रहेगा कि ए और बी दोनों किसी काम का इतना भाग करते हैं, बी और सी दोनों इतना भाग करते हैं, और इस काम के लिए इन तीनों को इतने रुपए मिलते हैं। तो प्रत्येक का हिस्सा क्या रहेगा, यानी भाग दिए होंगे ए बी के, बी सी के, और फिर लिखा होगा कि तीनों मिलकर कार्य करते हैं और इन तीनों को इस काम के लिए इतने रुपए मिलते हैं। तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। जैसे कि ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को करते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर किसी कार्य को करते हैं, मिलकर किसी कार्य को करते हैं। ए बी काम का 9/15 भाग करते हैं। ए बी काम का 9/15 भाग करते हैं। बी सी 8/15 भाग करते हैं। ए बी 9/15 भाग करते हैं, बी सी 8/15 भाग करते हैं। इस काम के लिए इन्हें 1350 रुपये मिलते हैं। इस काम के लिए इन्हें 1350 रुपये मिलते हैं। 1350 रुपये मिलते हैं। तो प्रत्येक का हिस्सा बताएं। तो प्रत्येक का हिस्सा, वहाँ आपसे केवल एक का पूछेगा, प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। लेकिन आपसे क्या पूछेगा दोस्तों, आपसे कहेगा या तो ए का हिस्सा क्या होगा, या बी का हिस्सा क्या होगा, या सी का हिस्सा क्या होगा। ऐसे आपसे पूछेगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो कैसे करना है, बहुत आसान सी बात है। क्या दिया गया, ए बी करते हैं 9/15 भाग, बी सी करते हैं 8/15 भाग, ए और बी करते हैं 9/15 भाग, बी और सी करते हैं 8/15 भाग। कुल काम 15, दोनों जगह क्या है 15 है। तो इसका मतलब कुल काम कितना है 15। 15 में से 9 काम करते हैं ए और बी। 15 में से 9 काम कौन करते हैं, ए और बी करते हैं। तो बी ए बी के साथ कौन है, सी। 15 में से 9 गया 6, यानी सी कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। ए बी करते हैं 9/15, इसका मतलब हुआ कि कुल काम 15 है। 15 में से 9 काम कौन करते हैं, ए और बी करते हैं। 15 में से 9 काम कौन करते हैं, ए और बी। अगर 15 में से 9 काम ए और बी करते हैं, सी कितना करेगा, 6 करेगा। अब देखिए, अब अगर दूसरी बात करूं तो 3 है ए बी सी का कुल काम 15 है। 15 में से 8 काम कौन करता है, बी सी करता है। तो बी सी के साथ एक व्यक्ति कौन है, ए। 15 में से 8 गया 7 काम कौन करेगा, ए करेगा। अब ए और सी ने 7 और 6 13 काम कर दिया। ए और सी ने 7 और 6 कितना काम कर दिया, 13 काम कर दिया। तो ए और सी के साथ कौन है, बी है। 7 और 6 13 इन्होंने कर दिया, कुल 15 है। तो बच गया कितना, 2, यानी 2 काम कौन करेगा दोस्तों, बी करेगा। 2 काम कौन करेगा, बी करेगा। अब हमें ए बी सी के काम का अनुपात आ गया, ए बी सी के कार्य का अनुपात आ गया। ए का है 7, बी का है 2 और सी का है 6। लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैंने आपको अलग से समझाने के लिए लिखा है। अदरवाइज देखिए, अब इन्हें मिलते कितने हैं, 1350। कितने काम के लिए मिलते हैं, 15 काम के लिए। अगर 15 काम के लिए 1350 मिलते हैं तो एक काम के लिए कितना मिलेगा, 15 एकम 15, 15 निम्मा 135 होता है, यानी एक काम के लिए इन्हें 90 रुपये मिलते हैं।
एक काम के लिए कितना रुपया मिल रहा है, 90 रुपये मिल रहा है। अगर एक काम का 90 मिल रहा है, एक ने तो 7 काम किया तो 9 7 63 यानी 630 मिलेंगे, क्योंकि एक काम का 90 है तो 7 काम का कितना हो जाएगा 630। बी कितना काम करता है 2, एक काम के लिए कितना रुपया मिलता है 90, तो 2 काम के लिए कितना मिलेंगे 90 दूना 180 रुपये मिलेंगे, 90 दूना 180 रुपये मिलेंगे। अब सी कितना काम करता है 6 काम करता है, एक काम के लिए कितना रुपया मिलता है 90 रुपये मिलता है, तो 6 काम के लिए मिलेंगे 540 रुपये। क्लियर हुआ सभी को? तो बहुत आसान था। आप यहाँ से भी कह सकते थे कि 15 काम के लिए 1350 मिल रहा है, एक काम के लिए 90 मिल रहा है, तो 7 काम के लिए इसे 630 मिलेंगे, इसे 180 मिलेंगे, इसे 540 मिलेंगे। कोई बड़ी टाइप नहीं थी, बहुत आसान कंसेप्ट था। अब हम करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की बात। सेम होगा, सिर्फ मैं वैल्यू चेंज करूँगा, न्यूमेरिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोई बड़ी मुश्किल टाइप तो नहीं थी, बहुत आसान टाइप थी। 3 टाइप कोशिश करेंगे हम आज कवर करें। ए बी सी तीनों मिलकर कार्य करते हैं। ए बी 12/17 काम करते हैं, यानी काम का 12/17 भाग करते हैं। ए बी काम का 12/17 भाग करते हैं। बी सी 9/17 भाग करते हैं। बी सी 9/17 भाग करते हैं। ए बी 12/17 भाग करते हैं। बी सी 9/17 भाग करते हैं। इस काम के लिए इन्हें 10,200 रुपये मिलते हैं। इस काम के लिए इन्हें 10,200 रुपये मिलते हैं। तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा? तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा, कैसे करना है? सेम कंसेप्ट है। ए बी करते हैं 12/17, इसका मतलब ए बी 12/17 और बी सी कितना दे रखा? बी सी दे रखा है 9/17। 17 का मतलब क्या हुआ? कुल काम 17 है। 17 काम में से 12 काम कौन करता है? ए और बी। 12 काम ए और बी करता है, तो ए और बी के साथ तीसरा व्यक्ति कौन है? सी। तो 17 में से 12 गया 5, यानी 5 काम कौन करेगा? सी करेगा। अब सी का 5 है, बी और सी दोनों का 9 है, तो 9 में से 5 घटा के भी आप 4 लिख सकते हो, वो किसका आ जाएगा? बी का आ जाएगा। लेकिन अगर 17 में से 9 घटा दिया तो 8 आएगा, वो किसका आएगा? क्योंकि ए बी सी में से बी और सी का तो 9 है, तो 8 किसका होगा? ए का होगा। तो सी करता है 5 काम, ए करता है 8 काम। अब इनके साथ अगला व्यक्ति कौन है? बी है। अगला व्यक्ति कौन है? बी है। अब 8 और 5 13 काम कौन करते हैं? ए और सी करते हैं। ए और सी कितना काम करते हैं? 8 और 5 13 काम करते हैं। तो 17 में से 13 गया 4 काम कौन करेगा? बी करेगा। अब पहले हमने लिखा ए अनुपात बी अनुपात सी, कोई आवश्यकता नहीं है लिखने की। अब 17 काम के लिए कितना मिलता है? 10,200 रुपये मिलता है। 17 काम के लिए कितना मिलता है? 10,200। तो एक काम के लिए 17 छिक्का 102, यानी एक काम के लिए, एक भाग के लिए मिलता है 600 रुपये। तो आपको जिसका भी निकालना है, प्रत्येक का निकालना है तो प्रत्येक का लिख दीजिए। एक काम का 600 आया तो 8 काम का कितना हो जाएगा? 4800 हो जाएगा। 4 काम का कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा। और 5 काम का कितना हो जाएगा? 600 5 3000, यानी ए का हिस्सा 4800 है, बी का 2400 है और सी का 3000 है। तो सेम टाइप का सम था। एक वैल्यू और लिखता हूँ जिसको आप करके देखेंगे अभी की अभी कि किस तरीके से होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई हार्ड टाइप है नहीं जिसको हमें बार बार करने की आवश्यकता हो। अगला न्यूमेरिकल है। ए बी सी तीनों मिलकर कार्य करते हैं। ए बी 14/19 भाग करते हैं। ए बी 14/19 भाग करते हैं। बी सी 13/19 भाग करते हैं। इस काम के लिए इन्हें 7,600 रुपये मिलते हैं। तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा? लेकिन आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा? केवल किसी एक का पूछेगा। तो आपको 40 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जल्दी से इस न्यूमेरिकल का आंसर बताइए। ये हमारी पहली टाइप है जो कवर हो जाएगी, इसके बाद में नई टाइप आएगी। टाइमर शुरू है, लगभग 12-13 सेकंड हो चुके हैं, जल्दी कीजिए। सर ये 3 मार्क लाइट चल रहे हैं,
दो तीन ठीक चल रहे हैं, कुछ लाइट चल रही है इसमें भी। मात्र 7 सेकंड बचे हैं। जल्दी जल्दी कीजिए, टाइम फिनिश हो चुका है, 45 सेकंड हो चुके हैं, 40 की बजाय भी देखिए जल्दी सी करते हैं। AB 14/19 भाग करते हैं, BC 13/19 भाग करते हैं, तो जल्दी से निकल जाएगा बड़े आसान से। AB के साथ तीसरा कौन है C, 19 में से 14 काम A और B करते हैं, तो C कितना करेगा, 5 करेगा। C कितना करेगा, 5 करता है। अब कुल 19 है, 19 में 13 काम कौन करते हैं, B और C करते हैं, तो A B और C के साथ तीसरा व्यक्ति कौन है, A, तो 19 में से 13 गया 6 काम A करता है, 5 काम C करता है, 6 और 5 11 काम इन दोनों ने कर लिया, तो बच गया कितना, 8। 19 में से 11 गया 8 काम कौन करेगा, B करेगा। अब 19 काम के लिए 7600 रुपये मिलते हैं, 19 काम के लिए 7600 मिलते हैं, तो एक काम के लिए क्या मिलेंगे, 19 चौका 76, 400 रुपये मिलेंगे। अब जिसका भी हिस्सा निकालना होता है, एक का निकालना है तो एक का निकाल दीजिए, जैसे A का निकालना है तो 6 चौका 2400। अगर B का निकालना है तो क्योंकि B 8 काम करता है, तो 8 काम के लिए 4 8 32 यानी 3200 मिलेंगे। 5 काम C करता है, 5 काम को C को 5 काम के लिए 2000 मिलेंगे। तो ये था हमारा बहुत ही आसान, जो कि भाग के ऊपर आधारित था कि इतना भाग AB करते हैं, इतना भाग BC करते हैं। अगली जो टाइप रहेगी उसके अंदर क्या दिया होगा, तुलना दी होगी। कैसे तुलना दी होगी, ऐसे दिया होगा कि किसी काम को करने में A B से इतने दिन अधिक लेता है या A B से इतने दिन कम लेता है, दोनों मिलकर इतने दिन में करते हैं, तो B अकेला कितने में करेगा, या पूछेगा A अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन होगा, यानी तुलना करेगा। तुलना करने के बाद में किसी एक का आंसर पूछेगा और साथ के साथ ये देगा कि दोनों मिलकर इतने दिन में करते हैं। ठीक है, तो अब लिखते हैं अगली टाइप का न्यूमेरिकल। नेक्स्ट टाइप आ रही है, तो उसके अंदर बताया मैंने तुलना पर आधारित कह सकते हैं। कैसे लिख रखा है, किसी काम को करने में किसी काम को करने में A B से 10 दिन अधिक लेता है। किसी काम को करने में A B से 10 दिन अधिक लेता है, दोनों मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं। किसी काम को करने में A B से 10 दिन अधिक लेता है, दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, तो A अकेला कितने दिन में करेगा। तो A अकेला कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा। ऑप्शंस आपके सामने लिख रहा हूँ, 20, 30, 40, 50। बहुत आसान सम है, जल्दी से कीजिए। A अकेला कितने दिन में करेगा, जल्दी से देखिए किस तरीके से होगा सम। देखिए नया टाइप है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं आपको करवा ही देता हूँ, टाइम ज़्यादा लगेगा। अब देखिए क्या कहा कि A जो है B से 10 दिन ज़्यादा लेता है, या कहेगा 10 दिन कम लेता है, ज़्यादा लेता है, इस तरीके से, और दोनों मिलके 12 में करते हैं। पूछा क्या है, या तो पूछेगा A अकेला कितने दिन में करेगा, या पूछेगा कि B अकेला कितने दिन में करेगा। अब देखिए A और B
ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ये ऑप्शंस भी किसके लिए हैं, ए के लिए है ना। तो ऑप्शन से आपको सम करना है। मान लीजिए ए करता है 20 दिन में। अब पहला ऑप्शन मान लिया हमने कि ए 20 में करता है। ए क्या करता है, बी से 10 दिन ज़्यादा लेता है, यानी ए 10 ज़्यादा लेता है तो बी 10 कम लेता है। ए अगर 20 लेता है दिन तो बी कितने लेगा, 10 दिन लेगा। अब 20 और 10 का एलसीएम लेंगे, 20 आ गया। कुल काम कितना है, 20 है। 20 को 20 से भाग किया 1, 10 से किया 2, यानी दोनों मिलके 2 और 1 3 काम कर रहे हैं। तो 20 को करेंगे 20/3 दिन, यानी 6 से ही 2/3 दिन। दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, अगर 20 ऑप्शन मानते हैं तो दोनों मिलके 6 से ही 2/3 दिन में करेंगे, जबकि करने कितने दिन में था, 12 दिन में करना था। इसका मतलब 20 आंसर सही नहीं है। अगला ऑप्शन उठा लीजिए। आपको लगा ए 30 दिन में करता है, ए 10 दिन ज़्यादा लेता है तो बी भी 10 दिन कम लेगा। ए 30 में करता है तो बी 20 में करेगा। 30 और 20 का एलसीएम लिया तो 60, यानी कुल काम कितना है, 60 है। 60 को 30 से भाग किया 2, एक दिन में 2 करता है। 60 को 20 से भाग किया 3, एक दिन में 3 करता है। दोनों मिलके 2 और 3 5 कर रहे हैं, तो 60 को करें 60/5, यानी 12 दिन में। तो यही एक ऑप्शन होगा जिससे दोनों मिलके 12 दिन आंसर आएगा। तो ए अकेला क्या आएगा आंसर, कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। तो इस तरीके के सम को करने के लिए ऑप्शन सबसे बेस्ट मेथड है। ऑप्शन उठाइए कि ए के लिए, ऑप्शन किसके लिए दे रखें, ए के लिए दे रखें। तो जो ऑप्शन लगा और जिससे दोनों मिलके 12 आ जाएंगे वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। और दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ये टाइप मैं आपको पहली टाइप ही करवा चुका हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो अब करते हैं हम अगली टाइप, इसी तरीके का न्यूमेरिकल। अब जैसे ये तो था कि ए बी से 10 दिन ज़्यादा लेता है, अगला हो कि ए बी से 10 दिन कम लेता है, 5 दिन कम लेता है, ऐसा सम हो, फिर कैसे करेंगे। तो ऑप्शन बहुत सारी जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑप्शंस भी आपके लिए काम आ जाते हैं। कई बार वैसे ना समझाए तो ऑप्शन उठा करके भी सम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब करते हैं अगला टाइप, अगला न्यूमेरिकल। किसी काम को करने में ए बी से 5 दिन कम लेता है। क्या लिखा मैंने, किसी काम को करने में ए बी से 5 दिन अधिक की जगह क्या लिख दूंगा दोस्तों, ए बी से 5 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। ऑप्शंस आपके सामने लिख रहा हूँ, 10, 15, 20 और 30। ये फिर उसी तरीके का सम है, यानी इस तरीके के सम को हम कैसे करेंगे, ऑप्शंस से करेंगे। क्योंकि ए अकेला कितने दिन में करेगा ये पूछा है, तो ऑप्शन भी किसके लिए है, ए के लिए ही है। अब ए और बी लिख लिया मैंने। आपको लगा कि ए 10 में करता है, अब स्टेटमेंट में क्या बोला, ए बी से 5 दिन कम लेता है। इसका मतलब ए बी से 5 दिन, बी से ए 5 कम लेता है तो बी 5 ज़्यादा लेता है, बात तो एक ही है ना। अब मैंने पहला ऑप्शन मान लिया कि ए 10 में करता है, तो बी कितने में करेगा, 15 में करेगा। बी कितने में करेगा, 15 में करेगा। 10 और 15 का एलसीएम लिया, कितना आया, 30, यानी कुल काम 30 है। 30 को 10 से भाग किया 3, 30 को 15 से भाग किया 2, यानी दोनों मिलके 3 और 2 5 काम कर रहे हैं। तो 30 को करेंगे 30/5, यानी 6 दिन। तो यही एक ऑप्शन है जिससे दोनों मिलके 6 दिन करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा आंसर आ गया। तो आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है, आंसर 1 हमारा हो जाएगा, यानी ए अकेला 10 दिन में करेगा। और चाहे आप 15, 20 या 30 जिस मर्जी ऑप्शन को मान लीजिए, उससे दोनों मिलके 6 दिन तो नहीं आएगा ना। अब अगली टाइप जिसके ऊपर हम कम से कम 4 या 5 न्यूमेरिकल करेंगे, वो टाइप हमारी रहेगी कार्य अक्षमता के ऊपर। कार्य अक्षमता, जैसे ये कहा जाएगा कि किसी कार्य को करने में बी की अक्षमता ए से इतने प्रतिशत अधिक है, या ए की बी से इतने प्रतिशत कम है, इस तरीके का न्यूमेरिकल दिया होगा, ठीक है। तो यानी कार्य अक्षमता अगली टाइप रहेगी, कार्य अक्षमता के ऊपर आधारित। और प्रतिशत का चैप्टर मैं इससे पहले करवा चुका हूं आपको। जब भी प्रतिशत में अक्षमता दे रखी हो तो आपको 100 मान के बड़े आसानी से होता है, क्योंकि प्रतिशत 100 पे कैलकुलेट होता है ना। प्रतिशत किस पे कैलकुलेट इजी होता है, 100 पे होता है, क्योंकि 20%, 30% इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब ये होता है कि 100 में से इतना, ठीक है ना। अब जैसे कि अगला टाइप है हमारा कार्य अक्षमता। अगली टाइप का नाम ही क्या है, कार्य अक्षमता। यानी कार्य अक्षमता पर आधारित न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, कार्य अक्षमता पर। जैसे कि मैं एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ, किसी कार्य को करने में
ए की अक्षमता बी से 60% अधिक है। किसी कार्य को करने में ए की अक्षमता बी से 60% अधिक है। किसी कार्य को करने में ए की क्षमता बी से 60% अधिक है यदि बी अकेला नहीं सचिन, यदि ए अकेला इसे 80 दिन में करता है, ए अकेला इसे 80 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? अगर आपने बी अकेला निकाल लिया कितने दिन में करेगा, तो चाहे आप आगे वो टाइप भी निकाल दो, दोनों मिलकर कितने में करेंगे, दोनों बारी बारी से कितने में करेंगे, या जितनी भी टाइप्स आपकी अभी तक हो चुकी है कार्य समय में वो कोई मर्जी आ जाए, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। क्या स्टेटमेंट दे रखी है कि ए की क्षमता जो है बी से 60% ज़्यादा है, यानी बी अगर 100 काम करता है तो ए 160 करता है, इसका मीनिंग ये बना। और ए अकेला करता है 80 दिन में, तो बी अकेला कितने में करेगा। बहुत आसान टाइप है, बड़े ध्यान से समझना। ए और बी, अगर बी 100% काम करता है तो ए बी से 60% ज़्यादा करता है ना। अक्षमता, पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, अक्षमता, एफिशिएंसी लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, एफिशिएंसी, यानी बी की क्षमता 100% है तो ए की क्षमता 160% है। अगर बी की क्षमता 100% है तो ए की कितनी होगी, 60% ज़्यादा, यानी 100 पे 60 ज़्यादा तो 160%। अब ये तो थी अक्षमता। अक्षमता से दिन कैसे लगेंगे, अगर इसकी क्षमता 160 है तो ये कह सकता हूँ ये तो दिन लेगा 160 और ये दिन लेगा 100, यानी अक्षमता से दिनों की जो संख्या है वो रिवर्स हो जाएगी। इसकी क्षमता 100 थी, इसके दिन 100 हो जाएंगे, इसके अक्षमता 160 थी, इसके दिन 160 हो जाएंगे। 0 से 0 काटोगे तो आपका क्या आ गया, इसके दिन तो आगे 10 और इसके 16, आगे भी काट सकते हो, काटने को आप वैल्यू ना काटोगे तो भी काम चल जाएगा। अब देखिए हमारे मुताबिक ए को लगते हैं 10 दिन, जबकि वो कहते हैं कि स्टेटमेंट में ए अकेला 80 दिन लेता है। हमारे मुताबिक ए कितना दिन लेता है, 10, तो हमारा 10 दिन 80 के बराबर हो जाएगा। हमारे 10 दिन कितने के बराबर हो जाएंगे, 80 के बराबर हो जाएंगे। एक दिन 8 के बराबर आ गया, एक दिन कितने के बराबर आ गया, 8। और ये हमारे मुताबिक 16 ले रहा है, लेकिन हमारा एक दिन तो 8 के बराबर है ना, तो 16 दिन कितने के बराबर हो जाएंगे, 16 8 128, यानी आंसर हो जाएगा 128। अब कई बच्चे इस बात को रटेंगे कि अक्षमता से दिन कैसे रिवर्स हो जाएंगे, अक्षमता से दिन कैसे रिवर्स हो जाएंगे। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज कीजिए, मान लें कि ए करता है 10 दिन में, ए करता है 10 दिन में और बी करता है 20 दिन में, तो ये ज़्यादा दिन लेता है, ये कम दिन लेता है। जो दिन कम लेता है उसकी क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब देखिए ए करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में, मैंने माना है 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 20 आ गया, यानी कुल काम कितना है, 20 है। 20 को 10 से भाग किया 2, 20 को 20 से भाग किया 1, यानी इसकी क्षमता 2 है, इसकी क्षमता 1 है। यानी यहाँ से ये बात प्रूव होती है कि जो दिन ज़्यादा लेता है उसकी क्षमता कम होती है और जो कम दिन लेता है उसकी ज़्यादा होती है। तो दूसरे तरीके में आप ये भी कह सकते थे कि 10 और 20 का एलसीएम आया 200। अगर एक बार बड़ा एलसीएम ले लेते गलती से कि 10 और 20 का 200 लिख देते, तो 200 को 20 से भाग करते, 200 को 10 से भाग करते 20 आ जाता, 200 को 20 से भाग करते 10 आ जाता। अब क्या आ गया, ये दिन तो इसकी, ये दिन यहाँ आ गए और ये यहाँ आ गए, तो अक्षमता और दिन रिवर्स हो सकते हैं एक दूसरे से, समझ गए, कह सकते हैं ये बात। दोबारा समझाता हूँ, न्यूमेरिकल आसान है क्योंकि अभी हमारे 5 न्यूमेरिकल बैक टू बैक जो हैं कार्य क्षमता पे ही होने, इसलिए दोबारा समझाता हूँ अगर किसी को समझना आया हो। किसी कार्य को करने में ए की क्षमता बी से 60% ज़्यादा है,
ए की क्षमता 60% ज़्यादा है किससे, बी से। अगर बी 100% काम करता है तो ए करेगा 160%। अगर बी 100% काम करता है तो ए करेगा 160%। यहाँ पे काट दो चाहे 0 से 0, कटने को 8 और 5 लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ए 8 और बी 5। अगर आपने कहा कि हम तो ऐसे ही लिखेंगे कि ए की क्षमता 8 है, बी की 5 है, ये क्या थी, अक्षमता थी। मैंने क्या कहा, अक्षमता से जो दिन हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, यानी इसकी क्षमता तो इसके दिन बन जाएंगे और इसकी क्षमता इसके दिन बन जाएंगे। यानी ए लेता है 5 दिन और बी लेता है 8 दिन। ए लेता है 5 दिन और बी लेता है 8 दिन। हमारे मुताबिक तो ए 5 दिन ले रहा है, जबकि स्टेटमेंट कहती है कि ए अकेला 80 दिन में करता है। इसका मतलब 5 80 के बराबर हो जाएगा। 5 किसके बराबर हो जाएगा, 80 के। और एक दिन कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ से 16 के बराबर हो जाएगा। हमारे मुताबिक एक दिन 16 के बराबर आ गया, लेकिन बी लेता कितना है, 8 दिन लेता है, तो 16 8 क्या हो जाएगा, 128 दिन। तो आंसर क्या आ गया, 128। क्लियर हुआ। दूसरा न्यूमेरिकल भी सेम अक्षमता पर ही लेंगे हम, ठीक है। तो अब आते हैं हम सेकंड न्यूमेरिकल पे। मेरे हिसाब से मैंने 2 बार समझा दिया, कोई दिक्कत रही नहीं होगी, ठीक है। तो अब करते हैं हम नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट इसी तरीके का न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद में अक्षमता में ही कुछ चेंजिंग कर देंगे। किसी कार्य को करने में ए की अक्षमता बी से 40% अधिक है, बी से 40% अधिक है। यदि ए अकेला की जगह मैं इस बार बी अकेला लिख देता हूं, यदि बी अकेला इसे 14 दिन में करता है, यदि बी अकेला इसे 14 दिन में करता है, तो आंसर में क्या पूछेगा, ए अकेला कितने दिन में करेगा। दोनों में से किसी एक का पूछ सकते हैं ना आपसे। अब देखिए, ए और बी लिख लिया। ए की क्षमता 40% अधिक है, ए की क्षमता 40% अधिक है किससे, बी से। यानी बी का कार्य अगर 100% है, बी का कार्य 100% है, तो ए का कार्य 140% है। यदि बी का कार्य 100% है तो ए का कार्य 140% है। अब 0 से 0 काट दीजिए, फिर आगे फिर काट दीजिए, 7 5 नहीं काटोगे तो भी काम चल जाए। हमारे मुताबिक ए की क्षमता 7 है और बी की 5 है। अगर मैं दिन लिखूं यहाँ तो दिन रिवर्स हो जाएंगे क्षमता से, यानी इसको 7 लगेंगे और इसको 5 लगेंगे। अब हमें देखना है स्टेटमेंट में किसके दे रखे हैं, बी अकेला 14 दिन में करता है, जबकि हमारे मुताबिक तो बी 7 दिन में करता है। अगर ए का दिया होता तो 5 के बराबर रखते। अब बी अकेला 14 दिन में करता है, जबकि हमारे मुताबिक बी 7 दिन में करता है। हमारे मुताबिक बी कितने दिन में करता है, 7। तो हमारा 7 14 के बराबर हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी एक दिन 2 दिन के बराबर आ गया। लेकिन ए को लगते कितने हैं, 5 दिन, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 दिन। आंसर क्या आ जाएगा, 10 दिन आ जाएगा। क्लियर है। ये तो वो क्षमता का सम था जो प्रतिशत में दिया होता था कि ए की कार्य क्षमता बी से इतने प्रतिशत ज़्यादा है या बी की कार्य क्षमता ए से इतने प्रतिशत ज़्यादा है। अगला क्या दिया होगा कि ए की क्षमता बी से 2 गुनी है, 3 गुनी है, 4 गुनी है, इस पे सम दिया होगा, ठीक है। तो उसे कैसे करेंगे, अगला टाइप है सेम, लेकिन दुगुनी तिगुनी में अक्षमता का वर्णन किया मिलेगा आपको, ठीक है। अक्षमता के बारे में बताया होगा कि ए की कार्य क्षमता बी से इतने गुणी है। तो अगला सम लिखता हूँ, जैसे किसी कार्य को करने में ए की क्षमता बी से 2 गुनी है। किसी कार्य को करने में ए की क्षमता बी से दुगुनी या 2 गुनी लिखी हो सकती है, दुगुनी है। किसी कार्य को करने में ए की क्षमता बी से दुगुनी है, ए की क्षमता बी से दुगुनी है। यदि बी अकेला इसे 12 दिन में करता है, यदि बी अकेला इसे 12 दिन में करता है, यदि बी अकेला इसे 12 दिन में करता है तो ए अकेला
ए अकेला नहीं, तो दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे? क्या लिखा है इस बार? किसी कार्य को करने में ए की क्षमता बी से दुगनी है, यदि बी अकेला इसे 12 दिन में करता है तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ये टाइप आपको बोला गया है इस बार। अब देखिए, ए की अक्षमता बी से दुगनी है, इसका मतलब ए 1 काम करता है तो बी 2 काम करता है, ए अगर 10 काम करता है तो बी 20 काम करता है, बी अगर 100 काम करता है तो ए 200 काम करता है। यानी क्षमता दुगनी का मतलब यही हुआ ना, ए अगर किसी काम को बी अगर 1 दिन में करता है तो ए 2 दिन में करेगा, बी अगर 1 काम करेगा, बी अगर 1 काम करेगा तो ए 2 काम। क्या लिखा था? ए की क्षमता बी से दुगनी है, तो ये अक्षमता के बारे में बोला है कि अक्षमता बी से ए की दुगनी है। अगर अक्षमता 2:1 है तो दिन क्या हो जाएंगे? 1:2 हो जाएंगे ना। ये कह सकता हूँ, मैंने कहा था ना अक्षमता से दिन रिवर्स होते हैं, वो मैंने प्रूफ भी कराया था क्यों होते हैं। यानी ये इसकी क्षमता 2 थी, इसकी 1 थी, तो यानी ये तो दिन, इस वाली क्षमता तो इसके दिन बन जाएंगी, इसकी क्षमता इसके दिन बन जाएगी। अब हमारे मुताबिक ए को 1 दिन लगता है, बी को 2 दिन लगता है, और आगे क्या दे रखा है? बी अकेला 12 दिन में करता है। स्टेटमेंट के मुताबिक तो बी 12 दिन में करता है और हमारे मुताबिक 2 दिन में, तो हमारे 2 दिन किसके बराबर हो जाएंगे? 12 दिन के बराबर हो जाएंगे। 2 दिन 12 दिन के बराबर है तो 1 6 दिन के बराबर आ जाएगा, और ए को दिन कितना लगता है? 1 ही, यानी ए करता है 6 दिन में और बी 12 दिन में दे ही रखा है। तो अब चाहे दोनों मिलकर के पूछ ले, चाहे दोनों की बारी बारी से पूछ ले। अब देखिए, ए करता है हमारे मुताबिक आंसर आया 6 में और बी करता है 12 में, क्योंकि हमें आंसर क्या देना है? दोनों मिलकर के। 12 और 6 का एलसीएम आया 12, यानी कुल काम कितना है? 12। 12 को 6 से भाग किया 2, यानी 1 दिन में 2 करता है। 12 को 12 से भाग किया 1, यानी बी 1 दिन में 1 करता है। ए 1 दिन में 2 करता है, बी 1 दिन में 1 करता है। दोनों मिलके 2 और 1 3 कर रहे हैं, तो दोनों मिलके 12 को करेंगे 12/3 यानी 4 दिन में। 12/3 यानी 4 दिन, तो दोनों मिलकर के आंसर क्या आएगा? 4 दिन आएगा। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो बोल दीजिए। अब आते हैं हम सेम इसी तरीके की सेम वैल्यू पर, कैसे होगा? तो दोनों मिलकर के भी आ सकता है, कई तरीके से पूछा जा सकता है। इसमें ही क्या चेंज कर सकता है वो बताता हूं। अगला न्यूमेरिकल चेंज कर रहा हूं, वैल्यू थोड़ी सी टाइप चेंज कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा अगर चेंज होके भी आता है तो हमें दिक्कत ना आए। अगला है, किसी कार्य को करने में ए की क्षमता बी से तिगुनी है। अब आगे यहां भी चेंज होगा, तिगुनी है। किसी कार्य को करने में ए की क्षमता बी से तिगुनी है, ए बी से 60 दिन कम समय लेता है। यदि ए बी से 60 दिन, यदि ए बी से 60 दिन कम समय लेता है, यदि ए बी से 60 दिन कम समय लेता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? क्या लिखा क्वेश्चन में? किसी कार्य को करने में ए की क्षमता बी से 3 गुनी है, यदि ए बी से 60 दिन कम समय लेता है। यदि ए बी से 60 दिन कम समय लेता है तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? अब देखिए कैसे करेंगे। ए की क्षमता बी से 3 गुनी है, इसका मतलब बी 1 काम करता है तो ए 3 लेता है। ये बात थी एफिशिएंसी यानी क्षमता की, एफिशिएंसी यानी क्षमता की। अब दिन एफिशिएंसी से रिवर्स हो जाते हैं,
यानी बी को 3 दिन लगेंगे, ए को 1 लगेगा। अब ए बी से 60 दिन कम लेता है, ए बी से 60 दिन कम समय लेता है, जबकि हमारे मुताबिक ए 1 लेता है दिन और बी 3 लेता है दिन। तो ए कितने दिन कम ले रहा है? 2 दिन। हमारे मुताबिक तो ए है बी से 2 दिन कम लेता है। स्टेटमेंट कह रही है कि ए बी से 60 दिन कम समय लेता है। तो हमारे 2 दिन 60 दिन के बराबर हो जाएंगे। एक दिन कितने के बराबर आ गया? 30 के। यहाँ से एक दिन कितने के बराबर आ गया? 30 के बराबर आ गया। अब एक दिन 30 के बराबर है तो ए तो लेता ही 1 दिन है, 1 का मतलब 30 दिन हो गया, और ये 3 दिन लेता है, तो 30 का मतलब कितना? 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 90 दिन। यानी ए लेता है 30 दिन और बी लेता है 90 दिन। अब अगर 90 में से 30 गया 60, यानी ए क्या है? 60 दिन कम लेता है। ए क्या लेता है? 60 दिन कम लेता है। तो ये बात तो प्रूव होगी। अगर पूछा होता कि ए कितने दिन लेगा, हम आंसर दे देते 30। बी कितने दिन देगा, हम आंसर दे देते 90 दिन। क्लियर है? अब पूछा क्या है? दोनों मिलकर के। तो अब आगे अगले स्टेप में कर दीजिए। 30, ए के 30 दिन और बी के 90 दिन। ए के 30 दिन थे और बी के कितने दिन थे? 90 दिन। 30 और 90 का एलसीएम लेंगे 90। 30 और 90 का एलसीएम लेंगे 90 आएगा। 30 और 90 का एलसीएम कितना आया? 90। यानी कुल काम 90 है। 90 को 30 से भाग किया 3, यानी ए करता है 1 दिन में 3 काम। 90 को 90 से भाग किया 1, यानी बी करता है 1 दिन में 1 काम। ए करता है 1 दिन में 3 काम, बी करता है 1 दिन में 1 काम। दोनों मिलके 3 और 1 4 कर रहे हैं, तो 90 को करेंगे 90/4 दिन में। 90 को करेंगे 90/4। 90/4 मतलब 45/2। 45/2 का सही बटा तोड़ेंगे तो 22 सही 1/2 दिन। 22 सही 1/2 दिन। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 22 सही 1/2 दिन में करेंगे। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। अक्षमता दे रखी थी कि ए की अक्षमता बी से 3 गुनी है, यानी अगर बी 1 काम करता है तो ए 3 करेगा। अक्षमता 3 गुनी का मतलब यही बना ना कि अगर बी 1 काम करेगा तो ए 3 काम करेगा। अक्षमता से दिन रिवर्स हो जाएंगे। दिन फिर क्या होंगे? अगर ए की जो अक्षमता 3 थी वो बी के दिन बन जाएंगे, और बी की अक्षमता 1 थी वो ए के दिन बन जाएंगे। अब ये कह रही है स्टेटमेंट कि ए बी से 60 दिन कम समय लेता है। ए बी से 60 दिन कम समय लेता है, जबकि हमारे मुताबिक बी 3 लेता है और ए 1 लेता है। तो ए कितने दिन कम ले रहा है? 2 दिन कम ले रहा है। हमारे मुताबिक तो ए 2 दिन कम ले रहा है, और स्टेटमेंट कहती है कि ए बी से 60 दिन कम लेता है। तो 2 दिन 60 दिन के बराबर हो जाएंगे, 1 बराबर 30 के आ जाएगा। यहाँ से 1 बराबर 30 के आ जाएगा। अब 1 को 30 से गुणा करेंगे 30 दिन, यानी ए लेता है 30 दिन। बी 3 दिन लेता था, 30 या 90, यानी बी लेता है 90 दिन। ए लेता है 30 दिन, बी लेता है 90 दिन। तो 30 और 90 का एलसीएम लेंगे 90, यानी कुल काम कितना है? 90 है। 90 को 30 से भाग किया 3, यानी ए 1 दिन में 3 काम करता है। 90 को 90 से भाग किया 1, यानी बी 1 दिन में 1 काम करता है। तो दोनों मिलके 3 और 1 4 काम करते हैं। तो 90 को करेंगे 90/4, यानी 45/2। आंसर क्या आ जाएगा? 22 सही 1/2 दिन। क्लियर है दोस्तों? तो सेम टाइप का एक न्यूमेरिकल और करेंगे, जहाँ पे क्या दिया होगा कि ए बी से इतने दिन अधिक लेता है। कम दिया है वहाँ अधिक भी दिया हो सकता है। तो अगला सम लिखते हैं। चेंज करता हूँ थोड़ी सी स्टेटमेंट। तो अगला है, थोड़ा सा चेंजिंग करूँगा स्टेटमेंट में। लास्ट न्यूमेरिकल होगा आज की क्लास का ये हमारा। किसी कार्य को करने में बी की क्षमता ए से तिगुनी है। बी की क्षमता, इस बार यहाँ से चेंज कर देता हूँ। किसी कार्य को करने में बी की क्षमता ए से तिगुनी है। यदि ए बी से 12 दिन अधिक समय लेता है, ए बी से 12 दिन अधिक, कम की जगह क्या लिख दिया मैंने? अधिक। 12 दिन अधिक समय लेता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? सम को ध्यान से देखना। किसी कार्य को करने में बी की अक्षमता ए से तिगुनी है। यदि ए बी से 12 दिन अधिक समय लेता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? एक साइड में लिख दिया मैंने ए बी। अब देखिए बी की क्षमता ए से तिगुनी है, इसका मतलब अगर ए 1 काम करता है, ए 1 काम करता है तो बी 3 करता है, क्योंकि बी की तिगुनी है क्षमता। अक्षमता से दिन क्या होते हैं? रिवर्स। यानी अगर ये 3 दिन लेगा तो ये 1 दिन लेगा, यानी इसकी क्षमता इसके दिन बन गई, इसकी क्षमता इसके दिन। यानी ए करेगा 3 दिन में
तो बी करेगा 1 दिन में। अब ए बी से कितने दिन ज़्यादा ले रहा है? 2, क्योंकि बी 1 लेता है तो ए 3 लेता है। हमारे मुताबिक ए 2 दिन अधिक लेता है, जबकि स्टेटमेंट कहती है कि ए बी से 12 दिन अधिक लेता है। तो हमारे 2 दिन 12 दिन के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे मुताबिक तो 2 दिन ज़्यादा लिए, वैसे कह रहे हैं कि 12 दिन, तो हमारे 2 दिन 12 दिन के बराबर हैं, तो 1 दिन 6 दिन के बराबर हो जाएगा। तो 6 को 3 से करेंगे 18, यानी ए लेता है 18 दिन। 6 को 1 से करेंगे 6 दिन, यानी बी लेता है 6 दिन। तो अगर बी 6 दिन लेता है तो ये 18 लेता है, इसका मतलब 12 दिन ज़्यादा आगे ना। अब देखिए दोनों मिलकर कैसे करेंगे। ए करता है 18 दिन में, बी करता है 6 दिन में। ए करता है 18 दिन में, बी करता है 6 दिन में, ठीक है। ए करता है 18 दिन में, बी करता है 6 दिन में। आंसर क्या देना है? दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? आंसर क्या देना है? दोनों मिलके। तो 18 और 6 का एलसीएम कितना आ गया? 18, यानी कुल काम 18 है। 18 को 18 से भाग किया 1, यानी 1 दिन में 1 करता है। 18 को 6 से भाग किया 3, यानी 1 दिन में 3 करता है। तो दोनों मिलके 3 और 1 4 काम कर रहे हैं। दोनों मिलके कितना कर रहे हैं? 3 और 1 4 काम। तो 18 को करेंगे 18/4, यानी 9/2। 9/2 से आ गया 4 से 1/2। 4 से 1/2 दिन, यानी दोनों मिलकर करेंगे 4 से 1/2 दिन में। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे दोस्तों? 4 से 1/2 दिन में। तो आज की क्लास, जिसके अंदर हमने लगभग 10-12 न्यूमेरिकल किए, लेकिन कहीं कहीं आंसर 1 निकालना था, हमने तीनों के आंसर निकाल दिए। तो इस तरीके से हमारा आज का ये वर्क एंड टाइम का जो क्लास नंबर 7 था वो कंप्लीट होता है। अभी भी कार्य समय पे 4 से 5 क्लासें और लगेंगी, यानी लगभग 10 से 11 क्लासों में जा कर के हमारा कार्य समय का ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। अगर आज की ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इसको, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना, ताकि आपको भविष्य में ऐसी क्लासें मिलती रहें। तो जुड़े रहिए आप विवेकानंद गुरुकुल के साथ। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।